लखनऊ में आज भाजपा मुख्यालय में आज एक बड़ी बैठक हुई है। ये बैठक भाजपा अनुसूचित मोर्चा की थी और ये बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, अनुसूचित समाज के बड़े चेहरे मंत्री असीम अरुण, पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही कई विधायक और कई सांसद और कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक सेवा पखवाड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से जनता टीवी नीचे करो भैया। जैन जयंती तक 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा हमारा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं और अलग अलग हमारे बूथों के कार्यक्रम हैं, सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारे संपर्क के कार्यक्रम हैं। उसी सिलसिले में आज महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाए। अध्यक्ष जी, क्या महिला आरक्षण को चुनावी धार बनाएगी, हथियार बनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया। 33% का आरक्षण पास हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उनको मंजूरी दे दी है, आरक्षण लागू हो गया है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आरक्षण संगठन में देने का काम करती आ रही है और अब लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण मिलेगा, जिसकी वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण भी बढ़ेगा और आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा पूरी तरीके से। विपक्ष कह रहा है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कितनी सीटें मिलेंगी? विपक्ष खुद कई बार लेकर के आया था, फिर वो पास क्यों नहीं कराया। आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर के आए, वो पास हुआ। अब उनको इसमें परेशानी हो रही है। अभी 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बैठेगा जो परिसीमन करेगा सीटों का, और जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। कमेटी जो अभियान चलाए जा रहे हैं और जो आगे चलने वाले हैं अभियान, उनकी समीक्षा और किस तरह से रणनीति बनेगी और दलितों के बीच में क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी की मूल रणनीति है सबका साथ सबका विकास। इसके तहत बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग हर ऐसी बस्ती में जा रहे हैं जहाँ पे अनुसूचित समाज के बहन भाई रहते हैं और बस्तियाँ ऐसी जहाँ पे हमारे जरूरतमंद परिवार रहते हैं। सरकार के लिए ये शीर्ष प्राथमिकता है। गरीब कल्याण, गरीब विकास हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। उसके तहत जो सरकार के कार्य हो रहे हैं और संगठन द्वारा ऐसे सभी बहनों भाइयों को जोड़ने के लिए काम हो रहा है, जहाँ एक तरफ सबका साथ यानी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसको और आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सहभागिता के साथ साथ सबको अपना हिस्सा भी मिलना चाहिए विकास कार्यों में। अभी आप देख रहे हैं सरकार ने स्कॉलरशिप में, अगर मैं अपनी बात की बात करूँ तो बच्चों के लिए पैसा बढ़ाया है, व्यवस्थाएं अच्छी की है, स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी की है। तो हर तरीके से जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए परिवार हैं उनको आगे लेकर के आना है। पूरा उद्देश्य सरकार का, संगठन का यही है। आज जो बैठक होगी इसमें क्या माहौल है बस्तियों में, लोगों के लिए, आम दलितों के लिए? बस्तियों में बहुत ही सकारात्मक माहौल है और पिछले 9 वर्ष की अगर बात करें हम लोग तो जितना व्यापक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी हुआ है उतना पहले नहीं हुआ। लेकिन आज जितना विकास का कार्य हम लोग कर रहे हैं, जितना संगठन में सहभागिता बढ़ी है, उसका सकारात्मक परिणाम है। सब लोग साथ जुड़े हैं और बहुत ही मजबूती के साथ में कार्य हो रहा है। उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संगठन के दृष्टिकोण से भी, चुनाव के दृष्टिकोण से भी और सबसे महत्वपूर्ण बात विकास के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और क्या नीतियां हैं जो आप लोग दलितों को जोड़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है
जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर 1 बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता अगर पीड़ित है तो पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है, और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। इसको लागू किया बीजेपी सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण थी, अगर दलित की हत्या होती है, घर का कमाऊ व्यक्ति है, तो उसकी विधवा को या डिपेंडेंट को 5,000 रुपया महीना पेंशन मिलती है TADA के साथ। यूपी ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसने इसको लागू किया। मैंने राज्यसभा में इस प्रश्न को उठाया था और मैंने दावस कहा था कि 60% राज्य जो बीजेपी रूल नहीं है वो इसको लागू नहीं कर रहे। कहने को सब होगा, दलित, पिछड़ा, मजदूर, एक भाषण। इसी तरह से जो आवास की है, शौचालय, उसमें मैक्सिमम बेनिफिशियरी जो है वो दलित है। यानी इससे बड़ा लाभ होगा। 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है उसका बेनिफिशियरी दलित है। तो इसलिए दलितों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, वैसा किसी सरकार ने नहीं किया है।